नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सचिन चौधरी और मैं एक बार फिर आपका स्वागत कर रहा हूँ यूपीएससी टैक्स क्विज डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, लास्ट क्लास में अपन ने ये बात की थी कि जो भारत में जो है ईस्ट इंडिया कंपनी किस उद्देश्यों को लेकर आई और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में ब्रिटिश पार्लियामेंट जो है या ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है कैसे इन्वॉल्व हो रही है। इस क्लास में दोस्तों अपन बात करेंगे कि ब्रिटिश पार्लियामेंट ने एक एक्ट पारित किया था, रेगुलेटिंग एक्ट 1773। दोस्तों, आज की ये जो क्लास है शुरू करने से पहले हल्के से एक बैकग्राउंड के बारे में हम बात करेंगे। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूंगा कि 1765 के द्वैत शासन के बाद में बंगाल, बिहार और उड़ीसा के जो दीवानी राइट्स थे वो ईस्ट इंडिया कंपनी के पास में आ चुके थे। उसके बाद में दोस्तों जो है ईस्ट इंडिया कंपनी के जो अधिकारी थे उनको फ्री हैंड मिल चुका था और वो इंडियन फार्मर्स से जो पैरामीटर्स थे उससे भी कहीं ज्यादा जो है मैक्सिमम रेवेन्यू कलेक्ट करते थे। इससे दोस्तों क्या हुआ कि ईस्ट इंडिया कंपनी के पास में जो रेवेन्यू पहुंचना चाहिए था वो रेवेन्यू नहीं पहुंच पाता था। इससे दोस्तों हुआ ये कि कंपनी जो है घाटे में जाने लगी और उसके जो एम्प्लॉय थे वो दिनों दिन धनवान होने लगे। जब ये बात जो है ब्रिटिश पार्लियामेंट में पहुंची तो उन्होंने इस कंपनी को रेगुलेट करने के लिए जो है 1773 का एक रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया। तो जब ये रेगुलेटिंग एक्ट 1773 भारत में लागू किया गया था तब जो है ईस्ट इंडिया कंपनी की भारत में स्थिति कुछ ऐसी थी कि इसके तीन मुख्य व्यापारिक केंद्र थे, मुंबई, मद्रास और बंगाल। इन तीनों व्यापारिक केंद्रों को प्रेसिडेंसी नगर कहा जाता है उस समय। दोस्तों, ये तीनों जो है पीछे आप मैप पे देख रहे होंगे कि तीनों जो है समुद्र के किनारे बसे हुए। ये इसलिए बसाया गया था दोस्तों ताकि व्यापार करने में जो है ये इजी रहे। तीनों प्रेसिडेंसी जो है गवर्नर के अंडर थी और तीनों जो है अपना अपना कार्य करने में एकदम फ्री थी। अब दोस्तों, जो 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट है उसका पहला पॉइंट ये था कि जो बंगाल का गवर्नर था वॉरेन हेस्टिंग, अब उसको बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया गया और जो बंबई और मद्रास प्रेसिडेंशिया थी उनको अब जो है बंगाल के अधीन कर दिया गया। तीसरा पॉइंट दोस्तों ये है कि अब भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की जो पावर्स थी उसको सेंट्रलाइज करने की कोशिश की गई थी। चौथा पॉइंट दोस्तों ये था कि अब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के जो एम्प्लॉय थे उनको प्राइवेट ट्रेड करने की अनुमति नहीं थी। और दोस्तों, पांचवा पॉइंट ये है कि कलकत्ता में 1774 में एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई। अब चूंकि जो है इंडियंस का जो है ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा शोषण और दमन होता था तो लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए जो है बंगाल में कलकत्ता में एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई। अब छठा पॉइंट दोस्तों ये था कि अब जो है ईस्ट इंडिया कंपनी को अपने सैन्य, नागरिक और जो राजस्व जुड़े जो मामले थे उनकी जानकारी जो है ब्रिटिश गवर्नमेंट को जो है देना आवश्यक हो गया था। तो आप देख रहे हैं दोस्तों कि किस तरह जो है ब्रिटिश पार्लियामेंट ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में इन्वॉल्व हो रही है और धीरे धीरे जो है ईस्ट इंडिया कंपनी को कवर करने की कोशिश कर रही है। दोस्तों, हालांकि जो है ये रेगुलेटिंग एक्ट बहुत छोटा है लेकिन ये जो भारतीय संविधान की जो ऐतिहासिक पृष्ठभूमि है उसकी बात करें तो उसमें ये बहुत बड़ा महत्व रखता है। इसके पीछे दोस्तों ये कारण ये है कि 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट ही पहला कदम था जो कि ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ जो है ब्रिटिश पार्लियामेंट द्वारा उठा गया। उसके बाद में दोस्तों नेक्स्ट क्लास में अपन बात करेंगे इसके बाद में जो ब्रिटिश पार्लियामेंट के द्वारा जो एक्ट लाया गया उसके बाद जो है अपन नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।